अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज पाकिस्तानी सियासत में जो सबसे अहम खबर है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में मुरव्वत के साथ पीडीएम से अलहदगी का एक ऐसा फैसला किया गया है जिसके ऐलान की जिम्मेदारी पीडीएम में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सोच रखने वाली पार्टियों के लिए छोड़ी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुतालबा किया है कि पीडीएम के नाम पर जो शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं वो तजलील आमेज और हतक आमेज हैं, उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए और उन पर मुआफी मांगी जाए। बज़ाहिर इस वक्त ये नहीं नजर आता कि मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत इस अमर पर माफी मांगने के लिए तैयार होगी। दूसरा रुख हम इसीलिए कहते हैं कि पहला रुख आपको मीडिया पेश करता है। मीडिया में पहले रुख ने आपको दिखाया कि 16 मार्च की मीटिंग के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक तकरीर की जिसके जवाब में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक तलख और तंजिया गुफ्तगू की। पहले रुख ने आपको बताया कि आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दिल खोलकर बेइज्जती की, मगर आज तक किसी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तकरीर के कंटेंट को सामने लाने की जुर्रत नहीं की है। सच यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस रोज नादीदा इशारा पर पीडीएम को तोड़ने के लिए पहला कदम उठाया। पूरी दुनिया में सियासी तौर पर जब सियासी जमातों के माबैन या ममालिक के माबैन कोई बड़ी मीटिंग्स होती हैं, कोई फैसले होना होते हैं, तो पहले वो सब कमेटीज के लेवल पर तय किए जाते हैं। उस रोज पीडीएम के एजेंडा में पहली आइटम असेंबलियों से इज्तिमाई इस्तीफे देना हरगिज नहीं थी। उस रोज लॉन्ग मार्च करने की प्लानिंग के लिए मीटिंग कॉल की गई थी, मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि जो लोग आज के रोज असेंबलियों से इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफी नहीं होते वो अपोजिशन के गद्दार हैं और वो मजीद उनके साथ नहीं चलना चाहते। इस मौका पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो तहम्मुल और बुर्दबारी की एक इंतहा पर खड़े हैं जहां किसी भी इंसान के लिए पहुंचना अमली तौर पर मुमकिन नहीं है, उन्होंने जिंदगी में पहली बार लब कुशाई की और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बताया कि धोखाधड़ी की सियासत या लोगों के हाथों इस्तेमाल होने की सियासत आपका कीमती असासा है, हम उससे महरूम हैं। बहरहाल पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उस रोज इज्तिमाई इस्तीफे देने से इनकार किया और लॉन्ग मार्च पर इसरार किया। उस मीटिंग के बाद अमली तौर पर पीडीएम खत्म हो गई। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ बीमारी की आड़ लेकर घर में मुकीम हो गई और आज तक मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा मीडिया का सामना नहीं किया। कोई भी शख्स आज ये नहीं बता रहा कि उस रोज इस्तीफा देने की जल्दी क्यों थी और आज इस्तीफा का नाम लेवा कोई नहीं है, ये बात क्यों है। दूसरा रुख में हम तज्जिया करते हैं कि क्या वाकई जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के एंकर्स और पाकिस्तान के मीडियाई नौटंकी एक तासर फैला रहे हैं, क्या वाकई कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के माबैन कोई ऐसा मुआहिदा हो गया है जिसकी वजह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कदम रखने के लिए जगह नहीं मिल रही और वो वाकई अवाम राज के लिए संजीदा अपोजिशन करने के पर तुल गए हैं। जब भी आप सियासियात का मुतालिया करते हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स को देखते हैं, तो तारीख पॉलिटिकल साइंस की लेबोरेटरी है। आपको तारीख की रोशनी में तज्जिया करना होता है कि कोई वाकया किस वक्त किस अंदाज में बयान किया गया था और बाद अज़ां क्या मालूम हुआ। मैं आज की इस सूरत हाल का मवासना करता हूं मिसाक जमहूरियत के बाद से। मिसाक जमहूरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के माबैन इश्तराके का और इकट्ठे मिलकर जमहूरियत की सियासत करने का पहला मुआहिदा था। इसे पाकिस्तान की तारीख में आईने पाकिस्तान के बाद दूसरी बड़ी मुत्तफिक अलैह और तारीफ की गई दस्तावेज भी कहा जाता है। मई 2006 में लंदन में रहमान मलिक के घर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए गए थे। उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने यह वादा भी किया था कि वो मुनासिब मौका पर तयन करने के बाद एक ही फ्लाइट से पाकिस्तान वापस जाएंगे ताकि परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार को ठोकर मारकर गिराना मुमकिन हो सके। लेकिन अब तारीख में लिखा है, अब तजिया निगार इस बात को धो नहीं सकते, इसको साफ नहीं कर सकते और इसको झुटला भी नहीं सकते कि मिसाक जमहूरियत के बाद
पाकिस्तान के मुक्तदिर हलके हरकत में आए और एक नया इत्तेहाद जून 2007 में बनवाया गया। ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से यह इत्तेहाद बनाया गया और इसमें तमाम वो लोग शामिल थे जो परवेज मुशर्रफ के पार्टनर थे। याद रहे कि 2002 से 2008 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन पार्टी थी जो खुलकर परवेज मुशर्रफ की और हुकूमत वक्त की अपोजिशन कर रही थी, और इस अपोजिशन करने की पादाश में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया और उस पर जबर और कहर का एक दौर तारी रहा। बहरहाल एपीडीएम बनाते वक्त शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम दोनों को जानबूझकर बाहर रखा गया। तमाम वो लोग जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ के पार्टनर थे वो एक खसूसी जहाज से लंदन पहुंचे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ पर बैत कर ली। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से, क्यानी पाशा की तरफ से कुछ पेशकशें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उन पाकिस्तान से गए हुए 2 दर्जन सियासी कायदीन, जिनमें इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान, गुलाम मुस्तफा खर और दीगर ऐसे लोग हैं जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के इशारा पर दस्तयाब रहते हैं, उनके कंधों पर सवार होकर जहाज में सवार हुए और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तशरीफ ले आए। अब याद रहे कि उस वक्त भी यही कहा गया था कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो परवेज मुशर्रफ के साथ साजबाज हो गई हैं और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रियासत होगी मां जैसी पैदा करके दिखाएंगे, बनाकर दिखाएंगे। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जब लैंड किया तो उनके गुमान में पाकिस्तान में करोड़ों लोग, लाखों नहीं 50 लाख या 1 करोड़ लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट को घेरे में लिए हुए होंगे, मगर वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एक बाथरूम के अंदर कैद करके तशद्दुद किया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो लोग उस फ्लाइट में आए थे, 2 दर्जन के करीब मोअज़्ज़ज़ सियासी रहनुमा, मौलाना फजलुर रहमान, इमरान खान और ये सब लोग एयरपोर्ट के चाय खाना में केक पेस्ट्रियां उड़ाते रहे, सरकारी खर्च पर अय्याशी करते रहे और उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ। बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नरम दिल इंसान है, तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करते, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने एक नई डील साइन की। उन्होंने दोबारा जद्दा जाकर अपने 10 साल मुकम्मल करने की पेशकश कबूल की, अगले जहाज में बैठे और जद्दा चले गए। अब ये पूरा वक्त उस वक्त के मीडिया को देखें और आज के मीडिया को देखें। मीडियाई नौटंकी और दानिश्वर ये बता रहे थे कि बेनजीर भुट्टो और परवेज मुशर्रफ साजबाज हो चुके हैं और अमेरिका खुसूसी तौर पर बेनजीर भुट्टो को पाकिस्तान में वाइसराय बनाकर लॉन्च करना चाहता है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सही मानों में अपोजिशन थे, वो जद्दा आराम कर रहे थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार को चैलेंज किया, पाकिस्तान वापस आई। पहले ही दिन उनके जुलूस पर हमला हुआ, 250 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन मारे गए। लेकिन यह मीडियाई नौटंकी आज भी कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो का परवेज मुशर्रफ के साथ कोई मुआहिदा हुआ था। खुदा की पनाह, यकीनी तौर पर आपको अदायगी होती है। यकीनी तौर पर अखबार नवीस जो मामूली लोग होते थे वो आज अरबपति हैं, वो आज दावे करते हैं कि हम हुकूमतों को बनाते और गिराते हैं। लेकिन खुदा की पनाह कभी तज्जिया करके भी देखें कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं उसका इंजाम क्या होता है। पीपल्स पार्टी को जमहूरियत की बहाली के लिए जंग करना पड़ी, बेनजीर भुट्टो पर दोबारा हमला हुआ और बिल आखिर वो शहीद हो गई। बेनजीर भुट्टो की मौत की कीमत पर धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ 2008 में और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत को दोबारा छीना गया। पंजाब में कम से कम 40 कौमी असम्बली की नशिस्तें छीनी गई और पीपल्स पार्टी को लूला लंगड़ा इक़्तिदार मुंतकिल किया गया। मैं बार बार कहता हूं कि सियासियात के तमाम तालिब इल्म तारीख के लेबोरेटरी से सबक सीखते हैं। माजी में कभी किसी एक खास मौका पर यह मीडियाई नौटंकी सच्चे साबित हुए हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो एक एक्टिविस्ट है, अब फिर समझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास वोटर नहीं है। आज तक तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में कोई शख्स पहले एमएसएफ का ओहदेदार बना हो, फिर मुस्लिम लीग यूथ का बना हो और फिर मुस्लिम लीग का सदर बना हो और उसके बाद उसे टिकट मिल गया हो। ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी कंस्ट्रक्शन में एक ऐसी जमात है जिसके पास आला सरकारी मुलाजिम टिकट लेकर पहुंचते हैं ऐसे इलेक्टेबल के पास, जिसके बारे में एजेंसियां उस वक्त तज्जिया करती हैं कि वो पहले नंबर पर है। 1988 से लेकर आज तक
जो इलेक्टेबल अपने हल्का में मकबूलियत की इंतहा पर होता है, टॉपर होता है, उसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होना पड़ता है। कम से कम पंजाब की हद तक ऐसा ही है। उसे बजोर ताकत, उसे लालच के जरिए, उसे दबाव के जरिए और ब्लैकमेलिंग के जरिए मुस्लिम लीग नवाज का टिकट लेना होता है। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो कारकुन है वो बहुत थोड़ी तादाद में है। वो कारकुन दरअसल भुट्टो से नफरत करने वाले खानदानों का बचा खुचा असासा है। उनके लिए ये अमर काफी नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोई अक्लमंदी का काम करते हैं या वो बेवकूफी का काम कर रहे हैं। उनके लिए ये काफी है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत पर तबर्रा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज, आप 1997 तक उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं। हम भी कहते हैं कि 2006 में मिसाक जमहूरियत हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी तो उन्हें माफ कर दिया था, लेकिन क्या उसके बाद उन्होंने कोई सबक सीखा? 2006 के बाद आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कम से कम 10 दफा अंदाजे की गलती, तज्जिया की गलती का शिकार हुए और नुकसान भुगता। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली का केस हो, मीमो केस हो, या मुख्तलिफ मौके पर 62-63 को खत्म करने का पीपल्स पार्टी का प्लान हो, नैब को खत्म करने का पीपल्स पार्टी का प्लान हो, हर मामला में मुस्लिम लीग नवाज ने एस्टेब्लिशमेंट की एमा पर मुख्तलिफ लाइन ली और हर बार अपने खोदे हुए गड़े में गिरकर अपने दांत तोड़वाए, मुंह काला करवाया। आखिरी बार जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी पनामा केस में क्लियरेंस, बरीयत का सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और सदर आसिफ अली जरदारी ने बावजूद शदीद तरीन ज्यादतियों और इख्तलाफात के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को यह पेशकश की थी कि अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में नहीं पकड़ाते, आप सुप्रीम कोर्ट को पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का मौका नहीं दो, आप पार्लिमानी कमेटी के जरिए अपने मामलात को सेटल करवाओ। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मिसाक जमहूरियत के अंदर पहली शर्त नेशनल रिकंसिलिएशन थी, मफाहमत थी, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी थी। एक ऐसा कमीशन बनाया जाना था जिसके अंदर सब सियासतदानों ने अपनी गलत कारियों और एस्टेब्लिशमेंट के इमा पर जुल्म और ज्यादतियों का एतराफ करना था और उसके बाद उन्हें माफी हो जानी थी। अब आप खुद ही आज अंदाजा लगाएं कि अगर ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन 2008 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बन जाने देते तो क्या उन्हें पनामा केस में बेइज्जत करके इक्तदार से बरतरफ करना मुमकिन होता? नहीं। तो मैं ये अर्ज करता हूं कि बार बार की गलतियों के बावजूद हर मौका पर चारा देखकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चारे पर लपक पड़ते हैं। ये उनकी बुनियादी कमजोरी है। उन्हें कोई लालच दिया गया है, उन्हें कोई मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के अल्फाज में कि हम तो फिर भी काबिल कबूल हैं, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो एस्टेब्लिशमेंट की नजर में कतई नाकाबिले कबूल है। यकीनी तौर पर उन्हें कोई काबिले कबूल होने का झांसा दिया गया है और उन्हें पीडीएम से निकाला गया है, उन्हें पीडीएम को तोड़ने पर आमादा किया गया है और बिल आखिर मुत्तहिदा अपोजिशन की ताकत को तार तार करने का प्लान दिया गया है। तारीख की रोशनी में मैं कतईयत के साथ यह फैसला करने की पोजीशन में हूं कि आज भी मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत गलत है, मौलाना फजलुर रहमान गलत कर रहे हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन की ताकत को तोड़कर मौजूदा गासिबाना निजाम को, जाली हुक्मरानों की ताकत में इजाफा कर रहे हैं और उनके लिए वक्त बढ़ा रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लूट खसोट कर सके। पीडीएम टूटने के बाद क्या होगा? क्या सियासत वहीं खत्म हो जाएगी? क्या 10 सितंबर 2007 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब दूसरी बार जद्दा वापस चले गए थे तो सियासी अमल रुक गया था? यकीनी तौर पर मायूसी का एक बहुत बड़ा तूफान आया था। उस वक्त भी कई रोज न सिर्फ सियासी लीडर बल्कि अवाम, कारकुन गुमसुम होकर रह गए थे, परेशान होकर रह गए थे। आज भी वही सूरत हाल है। आज भी जेन्युइन सियासी कारकुन परेशान है कि ये क्यों हुआ। लेकिन बहरहाल सियासी अमल की खूबी यह है कि वो दरिया के पानी की तरह चलता जाता है, आगे बढ़ता है, वक्त गुजरता है, सियासत नई रास्ते तलाश करती है। और मैं यकीन करता हूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के विजन पर, उनकी तारीख के फहम पर, उनके सियासी शऊर पर और उनकी समाजी अलूम पर, गिरफ्त पर कि वो जल्द इस मसनूई जाली इंतजाम से अवाम की जान छुड़ाने का बंदोबस्त करेंगे और इंशाअल्लाह अल अजीज ये निजाम ज्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह अल अजीज फिर मुलाकात होगी
خدا حافظ.